गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम शाहिद बिफोर यू एंड आई एम फ्रॉम स्कॉलर्स प्राइड। चलिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है। देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रहा और प्रेजेंट का मतलब होता है। तो पहचान क्या होगी इसकी? रहा है, रही हैं, रहे हैं। वही जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बताया था, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन बीच में परफेक्ट है तो इसका मतलब है टाइम भी गिवन होगा। अगर टाइम गिवन नहीं होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरीके से ही बनेगा, यानी इज आर एम के यूज से बनेगा। और इसी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। रूल नंबर 1 कौन सा होता है हमारा? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे प्लस अदर वर्ड्स प्लस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंस या फॉर का यूज करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। प्लस टाइम, यानी टाइम गिवन होगा। टाइम, जिसमें टाइम गिवन होगा वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जिसमें टाइम गिवन नहीं होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ओके, जैसे मैंने कहा वह 2 दिन से सो रहा है। वह 2 दिन से सो रहा है। 2 दिन से, ये है टाइम, ये है गिवन। जब तक टाइम गिवन होगा, जो टाइम गिवन होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर टाइम गिवन नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वह सो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और अगर 2 दिन से सो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वह 2 दिन से सो रहा है तो ही के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ हैज बीन। ही हैज बीन sleeping, he has been sleeping for 2 days। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा? देखिए, मैं बताता हूं। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज होगा। यानी सिंस में दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, या ओक्लॉक, या लास्ट, या मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये आ जाए तो सिंस आएगा। अदर सब के साथ फॉर आएगा। ईटीसी के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गई होगी बात। ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम किस तरीके से करेंगे? इसी में नेगेटिव। रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ओडब्ल्यू प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। क्लियर बात समझ में यहां तक आपके आ गई है एकदम। अब देखिएगा, मैंने कहा वह 2 दिन से नहीं सो रहा है। वह 2 दिन से नहीं सो रहा है। अगर ये 2 दिन से ना आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। सिंपल से बनता ही इज नॉट स्लीपिंग। लेकिन यहां पर 2 दिन से टाइम गिवन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगेगी। सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगी, तो ही हैज नॉट बीन
देखिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस या बीन भी लगेगा, बीन। क्लियर भैया, नॉट के बाद। तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। क्लियर, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम कराते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और बीन यहां पर आएगा। अगर नॉट है तो नॉट पहले आएगा, फिर उसके बाद में बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स, वही उसके बाद सिंसियर फॉर, वही उसके बाद टाइम, सेम वही का वही रूल इसी तरीके से। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोलें। जैसे मैंने कहा क्या वह 2 दिन से सो रहा है, क्या वह 2 दिन से सो रहा है। तो क्या की इंग्लिश में लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। हमने कहा हैज ही बीन स्लीपिंग, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्लियर, यानी हमने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये समझ में आपके यहां तक आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली का रूल हमारा है कि हम WH फैमिली झुका तो पहले ही लगा देंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव आ जाएगा, यहां पर हैज या हैव। अगर डबल है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा वह 2 दिन से क्यों सो रहा है, वह 2 दिन से क्यों सो रहा है। यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे शुरू में लगा देते हैं। वाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मेंबरशीट दूंगा और उसको आप प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। थैंक यू।